उससे क्या होगा, कोई जो बीकीपर है वो सुबह ही जल्दी जाकर अपना वेट बंद कर देगा। उसके बाद आप दिक्कत क्या है, एक बार इनका है, एक इनका ये कर रहे, 2 घंटे बाद दूसरा करा, 3 घंटे बाद चौथा करा, तो ये प्रॉब्लम है। समाधान क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं ये बजरंग प्रतिष्ठान में, कहाँ से आपको पता लगा, किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है? सर मेरा नाम प्रियंका इनानिया है और मैं राजस्थान से हूँ। मैं एमएससी ग्रेजुएट हूँ और मुझे अपने क्लासमेट्स के द्वारा इस ट्रेनिंग के बारे में पता चला और हमने यहाँ साइंटिफिक बी कीपिंग कैसे करते हैं ये सीखा है। मधुमक्खी को कैसे पालते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं और उनका रख रखाव कैसे कर सकते हैं और मैक्सिमम शहद किस तरह ले सकते हैं, ये सब सीखा है। थैंक यू। इससे पहले आप क्या कर रहे थे? इससे पहले मैंने बीएससी की है और मैं अभी कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर आइडिया रही कहाँ हूँ। से आया आपको कि बी कीपिंग का आपको काम करना है? हमारी एमएससी से आया है और उसमें पोलिनेशन में बहुत हेल्प करती है ये और हमारा प्रोडक्शन बढ़ाती है, तो इस वजह से, और ये एडिशनल इनकम है शायद प्रोड्यूस करना। इसमें भी काफ़ी काम है, बी कीपिंग है, बी विलिंग है या अन्य और भी काम, इसके अंदर किस पर आपको काम करना है? मुझे, जैसे मेरे एरिया है तो वहाँ पर मुझे शहद ही निकालना है और मोम निकाल के फिर प्रोडक्शन क्या करना नाम है आपका? है। प्रियंका इनानिया, कहाँ से? राजस्थान से। चलेगा ही तो भाई तो जो ये पूरा ट्रैक है तो मुझे क्रॉस करेगी या गिट्टी जो छूटेगी, ये बारीक पोलन नहीं छूटने का, उससे बारीक पोलन तो फिर अंदर मेरे तो उसमें जैसे हम किसी क्रॉप से, तो उस क्रॉप पे अगर हमने कोई फर्टिलाइजर दिया है या फिर कोई फंजीसाइड दिया है, इंसेक्टिसाइड दिया है, तो उसका असर सेट भी पड़ेगा फिर। नहीं, मधुमक्खी में से रास्ता जब तक उसका वो कम नहीं होता वहाँ पर जाती नहीं उसके, लेकिन यदि चली भी गई किसी कारण से, उसके ऊपर सब फ्लाइट है तो उसकी एक्चुअल में क्या है, लेकिन जब शहर का सीजन होगा, शहर की बात का सीजन होगा, तब तो नहीं हम चीनी खरीदेंगे, तब तक भी हम चीनी खरीद देंगे तो उसमें सुक्रोज की मात्रा बढ़ जाएगी, सुक्रोज की मात्रा बढ़ती ही होती है, समझ जाएगा भाई, जबरदस्ती चीनी खिला रहा है। एक्चुअल में क्या है, ये को कैसे उठानी है, शूटिंग करके उधर मिल जाती है, उधर वही बनती है, सामान मिलता है, शूटिंग करके उसको सेट करना है, ठीक है, लगभग नहीं और देते हैं ऑक्सीजन, वो उसको कंज्यूम करती है, उसको सेव नहीं करती, सेव नहीं करती। कुछ कहना चाहेंगे आप कहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, किस तरह की ट्रेनिंग है? हम ये ट्रेनिंग अभी उत्तर प्रदेश के बड़ौद क्षेत्र में ले रहे हैं। ये जय बजरंग प्रतिष्ठान है जो साइंटिफिक बी कीपिंग की ट्रेनिंग देते हैं और जो हमारे सर है जे के सौरान जी, वो काफ़ी सालों से इनको एक्सपीरियंस है बी कीपिंग में, काफ़ी उन्होंने काम किया है। उन्हीं को देखकर हमें ये प्रेरणा मिली है कि हमें मधुमक्खियों की सहायता के साथ साथ अपना वहाँ से शहद भी प्राप्त कर सकते हैं, साथ साथ में अपनी हेल्थ ले सकते हैं और उसके साथ अपनी एडिशनल इनकम भी ले सकते हैं। और इसके ये एक ऐसा रोजगार है जिसे हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं। इससे पहले क्या करते थे, कहाँ से आपको आइडिया है ये काम मैं पोस्ट ग्रेजुएट किया है हॉर्टिकल्चर से यहीं से, और मैं यहाँ रहता था, तो हमने तो देखा मन में है, आया कि मैं भी बी कीपिंग करूँगा? हमने शहद करते हुए निकालते हुए सर को देखा है, इनको शहद का बिजनेस करते हुए देखा है। मेरे भी काफ़ी दोस्त यहाँ आते हैं तो मैं उनको शहद देता तो हूँ। अच्छा स्कोप है इसके अंदर? बहुत अच्छा स्कोप लगा। हमारे भी राजस्थान की तरफ इतना स्कोप नहीं है, पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास में अरावली की पर्वत श्रृंखला है जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, तो वहाँ पर वाइल्ड टाइप के पेड़ उगते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि वहीं इसका शहद का उत्पादन किया क्या जाए। नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र पूनिया है। मेरा ये सवाल था कि जैसे हम किसी क्रॉप को फंजीसाइड दे रहे हैं या फिर इंसेक्टिसाइड दे रहे हैं, फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड, दोनों अगर कुछ भी दे रहे हैं, तो अगर उसका असर शहद की कंपोजिशन में नहीं पड़ेगा। अगर मधुमक्खी उस क्रॉप से पकड़ करके आ रही है, बिल्कुल पड़ेगा, बट फंजीसाइड का कोई इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। इंसेक्टिसाइड क्या है, इंसेक्टिसाइड अगर हम छिड़केंगे तो चाहेंगे आप जो है बी कीपिंग का यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, कहाँ से आपको आइडिया है, किस तरह से पता लगा के बारे में? जी, मेरा ये आकाश शेरावत है, इसके थ्रू मुझे पता चला और इसने बताया, इसी ले आया मैं, और इसके बाद में ट्रेनिंग 7 दिन की कंप्लीट हो चुकी है आज। अब 10 बॉक्स से मैं स्टार्टअप करूँगा। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले मैं बीए कर रहा हूँ जाट कॉलेज से और अभी खेती भी करते हैं हम क्या लोग। बेनिफिट है इसके अंदर? बेनिफिट ये है जी, क्यों सब एक ही चीज़ की गन्ना ही बो रहे हैं और इससे अपने खेत में सरसों भी बोते हैं जैसे हम, तो हमारी सरसों की फसल भी जैसे ग्रोथ होगी और इससे बिजनेस भी अच्छा होगा। इसमें अच्छा हुआ? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन तोमर, गांव मलकपुर, जिला बागपत। का असर 15 दिन है, 10-15 दिन
कॉन्टैक्ट का यह है, उसके ऊपर डायरेक्ट छिड़का जाएगा। जो भी हानिकारक कीट है वो उसके संपर्क में आने मतलब फिर अगर हमारे वर्कर उस फील्ड में है तो वो तो चपेट में आएंगे, ठीक है। बट अगर हम कन्विंस कर दें भाई आप सुबह के टाइम पर एरिया में फील्ड में खेत में स्प्रे हो चुका है, उस एरिया को वर्कर छोड़ दें, वहाँ पे नहीं जाएंगे। बट अगर वो गए हुए, अब तो क्या है, टंकी पानी वो छोटे वाली भी नहीं, ट्रैक्टर माउंटेड है, लगभग आधा एकड़ लेके चलते हैं, तो उसमें जो फ्लाइट कर रहे हैं, सकिंग कर रहे हैं, न्यूट्रल पैलर कॉलम कलेक्ट कर रहे हैं, वो उसकी चपेट में आ जाएंगे। पहली बात तो यही तो वहीं पे मर जाएंगे। दूसरा, वो अगर अंदर चले भी गए, जो नेक्टर लेकर आ रहे हैं पलन ले, तो उसमें असर होगा। अगर वो डालने की कोशिश करते हैं वो ना डालें, लेकिन अगर वो डाल लेंगे तो जो वर्कर है वो लार्वा को खिलाएगा, तो थोड़ा अंश आएगा, नुकसान होगा। तो हमें अवॉइड करना चाहिए। जहाँ इंसेक्टिसाइड का यूज होता है उस एरिया में हमें बक्से रखने होने चाहिए। कहना चाहेंगे ये बजरंग का किसान लगातार जो है उन किसानों को आगे लेकर आ रहा है जो बी कीपिंग में अपना अच्छा भविष्य बनाना चाहते हैं। किस तरह की ट्रेनिंग रही, कितनी दिन की ट्रेनिंग आपकी यहाँ पे? मेरे को केवीकी से पता चला कि यहाँ पे बी कीपिंग जो साइंटिफिक ट्रेनिंग हो रही है, तो मैंने यहाँ के ज्वाइन करी। बड़ा अच्छा लगा, जो इनका सिखाने का जो तरीका है, प्रैक्टिकल है और जो नॉलेज है, तो मेरे को इससे काफ़ी प्रेरणा मिली कि मैं इसे एक बड़े स्तर पे करना चाहूँगा। सबसे पहले शहद की जो ट्रेनिंग लेके काम करना छोटे स्तर से, और शहद को सामान्य जन तक भी उपलब्ध कराना मेरा टारगेट रहेगा। किस चीज़ पे आप काम करेंगे? ये है जो पहले तो उसका उत्पादन छोटे स्तर पे, और जो जो बी कीपिंग पहले से कर रहे हैं उनसे शहद लेकर जो लोगों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध कराऊंगा मैं। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। ये क्या आपने बताया कि फ्रूट्स वगैरह सारे चले गए, अब किस चीज़ पर करें, हमारी नाशपाती करें, उनमें तो होता है। क्या आप कहना चाहेंगे, आप जो है कई बजरंग प्रतिष्ठान में पहुंचे और ड्रैगन फ्रूट की आप खेती कर रहे हैं, कहाँ से आपको आइडिया है, कब से आप ये काम कर रहे हैं? देखो, पहली तो बात, मैं यहीं जो ट्रेनिंग कर रहा 7 दिन की, इसके बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बढ़िया तो इसका लाभ है। किसी भी चीज़ में ले लो, हम इस तक बहुत चीज़ सीखी, बहुत घनी चीज़ सीखी है, और बहुत जो मतलब ट्रेनिंग करवा रहे हैं वे भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। और जैसा कि बताया इसके बारे में उन्होंने, बहुत काफ़ी बताया हमें कि इससे सेहत नहीं, हम बहुत सामान ले सके। और रही बात ड्रैगन फ्रूट की, तो भैया ड्रैगन फ्रूट पहले मैं यूट्यूब पे देखा था, फिर इसका थोड़ा आइडिया लगा कि ठीक है ये लगाना चाह, कुछ मोल्डिंग खेती करनी चाह गन्ने को छोड़ के, तो फिर इसके बारे में थोड़ी जानकारी ली 6 महीने। जो एक बाग लग रहा है, एक दो जगह वहाँ गए, देखा कि क्या है क्या नहीं है, तो फिर इसके बारे में थोड़ा सा वो करा, करने के बाद फिर हमने पौध मंगा के अपना लगाया। और इसका जो समय है लगाने का, वो जनवरी तो मान लो आप लास्ट में, या फरवरी के शुरू से लेके और मार्च के लास्ट तक लगा सके, जो इसका समय है। बहुत से आदमी से अक्टूबर में भी लगा हुआ है, तो अक्टूबर में इसका कोई समय नहीं है। फरवरी से मार्च तक का इसका बेस्ट समय है जो है। हाँ, अब फिलहाल के टाइम पे फल आ रहा है। इसमें भी कई वैरायटी है अलग अलग? हाँ, इसमें कई वैरायटी है, एक तो लाल है, बेली है, सफ़ेद है। हमारे पास में जो है वो रेड वाली है। हाँ, क्या खूबी है इस फल की? खूबियाँ है भैया, मतलब कि किसी की प्लेटलेट्स गिर रही हो, वो खा सके इसे। मतलब इसमें इतनी ताकत है, आपकी कीवी भी कुछ नहीं है इसके सामने। ऐसे आप युवा हैं और भी फील्ड चॉइस कर सकते थे, खेती की तरफ ही क्यों आए आप? क्योंकि आज के टाइम में सब गन्ना ही बो रहे, मोल्डिंग खेती कोई नहीं कर रहा। क्योंकि कुछ था कि कुछ अलग करें, और अलग करके दिखावे कुछ। एक जुनून को अलग करना है। हाँ हाँ भाई। अब आप यहाँ से मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग ले रहे हैं? मधुमक्खी पालन इसकी ट्रेनिंग ली है, ये भी मेरी प्लानिंग है, क्योंकि मैं अपने ड्रैगन फ्रूट के खेत में ही बॉक्स रखूंगा। उससे पोलिनेशन होगा तो मेरा फल भी बड़ा होगा, और फल थोड़ा क्वालिटी में भी बड़ा होगा, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो आप किस चीज़ पे काम करेंगे? क्योंकि काफ़ी काम है मधुमक्खी पालन में। मैं पोलन का वगैरह भी। सबसे पहले तो इससे पोलन और ये हनी, सबसे पहले तो ये करूंगा, अपना हनी का खुद का बना के अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करूंगा। क्या नाम है? मेरा नाम है आकाश सहरावत, गांव बिटावदा, जिला मुजफ्फरनगर।